students. Today I will continue the chapter gravitation. My next topic is Archimedes principle. Okay, now please write the heading Archimedes principle. Okay children, now start. Please write the heading Archimedes principle. ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज प्रोसेस द प्रिंसिपल फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. Upthrust acting on object is different fluids and upthrust acting on different object of the fluid, which is stated as according to this law, according to Archimedes principle. देखिए please, according to Archimedes, सभी प्लीज हेडिंग दी Archimedes प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज ओपन कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा. ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड partially or completely in a liquid, it experiences an upward force and or apparent loss in weight which is equal to the weight of liquid displaced by it. कि जितना पानी में अगर किसी ऑब्जेक्ट को डाला गया विच इज़ इक्वल टू द, वो उसके इक्वल होता है एक अपवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स के, या बाउंड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय. कितना वेट जो है उसने ऑब्जेक्ट ने पानी, मतलब ऑब्जेक्ट ने पानी से हटाया, कितने पानी उसने डिस्प्लेस किया है. ठीक है, दैट मीन्स दे ऑल आर द, दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ओके, हमने लिखा according to Archimedes principle, when an object is wholly or partially immersed in a liquid, it experiences a buoyant force यानी upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced by the object. Now we will write from the simple way. लिखा जा सकता है buoyant force यानी कि upthrust, buoyant force यानी कि upthrust acting on an object is equal to weight of liquid displaced by that object. Is that clear? The buoyant force or upthrust is acting on object is equal to the weight of a liquid displaced by that object. The magnitude of the buoyant force acting on object immersed in a liquid is equal to the weight of liquid displaced by the object. क्या बोला जा सकता है कि even the gases exerted by the upward force, buoyant force acting on placed in them. Now we will draw some diagram. देखिए हम डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, इसको आप लोग कुछ शायद समझ में आए थोड़ा बहुत. देख रहे हैं आप लोग डायग्राम हमारा. ठीक, ये हैंड हमने बनाया है इस तरीके से. ठीक है, इसमें एक थ्रेड, ये थ्रेड लटका दिया हमने, ये थ्रेड. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इसमें हैंग कर दिया गया. ठीक है, हमने हाथ में पकड़ा हुआ है. नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसी ऑब्जेक्ट को हमने अगेन वी विल हैंगिंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर वे मीन्स इन immersed in a liquid, completely immersed in a liquid, completely ठीक है, ये बना दिया हमने धाग, देखिए थ्रेड से. इसके बाद
ये देखिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वही ऑब्जेक्ट है, उसको हमने पानी में डुबो दिया है। देखिएगा, ये है, ये देख रहे हैं आप लोग हमारा डायग्राम, ठीक है। हमने इसे कम्प्लीटली पूरा कर दिया है, देखिए, ठीक है, पूरा कम्प्लीटली इमर्ज कर दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे एक किसी के ऊपर रख दिया हमने। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? तो देखिए, ये बनाया गया है डायग्राम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली पार्शियली लिक्विड में इमर्ज कर दिया, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अपैरेंट वेट, लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस बाय, कितना वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना इस पानी को उसने डिस्प्लेस किया है, दैट इज़ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो इसमें हमने ये लिखा। अब इसमें एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे आपको कि जो हमने ये बताया है कि इसी कुछ एप्लीकेशंस हम बात करते हैं। जो एप्लीकेशंस है, जो यूजेस है, कहाँ का ये यूज़ किया जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। The hydrometers used for determining the density of the liquid are based on Archimedes principle. The lactometer used for determining the purity of milk or based on the Archimedes principle. Archimedes principle is used to designing the ship and submarines. ठीक है, तो इसके हम लोग कुछ एप्लीकेशंस कर लेते हैं। देखिए, जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा तो आपको तो इतना ही बताना है, ये यहाँ से यहाँ तक वैसे ही लिखना है। और अगर इसको कुछ एप्लीकेशन में पूछा जाएगा तो आप कुछ ये हेडिंग्स बता सकते हैं। एप्लीकेशंस में एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए, इसकी क्या है, पहली पॉइंट डाल लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल is used in determining the relative density of a substance. Now the next point is the hydrometers used for determining the density of liquids are based on density of liquids are based on Archimedes principle. Okay, now the next is third point. Third point is the lactometers used for determining the purity of milk are based on Archimedes principle. Now the fourth point is Archimedes principle is used in designing ships and submarines. ओके बच्चों, फिर क्या आता है, एक और बात आती है कि ये तो इसके आपके कुछ एप्लीकेशंस हो गई हैं। एप्लीकेशंस में एक और बता सकते हैं, जैसे कि एन आयरन नेल सिंक्स बट अ शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट्स। क्यों ऐसा होता है इन वाटर? क्योंकि इसलिए होता है द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन आयरन नेल इज़ लेस देन द वेट ऑफ द आयरन नेल। जो पानी का होता है, जितना उसे पानी हटाया है,
किसी आयरन नेल ने, उसका पानी एज़ कंपैरिजन टू आयरन नेल के कंपैरिजन बहुत ही कम होता है, हेंस द आयरन नेल सिंक्स इट, इसके कारण पानी में वो तैरती है, ड्यू टू द सिंक्स में डूब जाती है, सॉरी, ड्यू टू द शेप ऑफ द सिंक मेड ऑफ आयरन, द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इम्बर्स्ड वाटर बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द शिप, और उसके कारण क्या होता है कि उसमें जो पानी जितना डिस्प्लेस किया उसका वेट और साथ में शिप का वेट दोनों आपस में बराबर होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, शिप क्या करती है, फ्लोट करती है। इज दैट क्लियर? इट इज़ ईजली टू स्विम इन अ रिवर इंस्टेड ऑफ सी, क्यों होता है, द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ दिस रिवर वाटर, hence the weight of the liquid displaced by the swimmer in the sea water is upthrust is more than the displaced by the river water, so it easily swim in the river as compared to the sea। तो इसके कुछ इन्होंने एग्जाम्पल्स भी हैं इसमें। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम इनको आपको लिखवा देते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग चिल्ड्रेन, एक हम थोड़ा सा लिखवाना चाहते हैं वाई, पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखवाएं, लेकिन फिर भी हम कुछ एक रीज़न बताना चाह रहे हैं। वाई द ऑब्जेक्ट्स, क्यों ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते हैं और सिंक करते हैं, तो ये कॉमन रीज़न आप फिर अगर सब जैसे मैंने अभी बताया था उसमें लिखेंगे तो आपको ईजी रहेगा। ठीक है, क्यों फ्लोट करते हैं और क्यों वो सिंक हो जाते हैं, या आपको बताना है ना लिक्विड में। तो क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन अ लिक्विड द टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन अ लिक्विड then two forces act on it। ठीक है, फर्स्ट फोर्स क्या लग रहा है इसमें, पहला लगता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्टिंग, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए, फर्स्ट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट acting downward which tends to pull down the object। एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। एक नेक्स्ट चीज लगता है buoyant force यानी कि और अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं, acting upwards। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ लगता है। तो नाउ द नेक्स्ट इज, इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। 3 केसेस अराइजेज, 3 केसेस अराइजेज होते हैं। द 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसके कारण 3 केसेस। अब इन 3 केसेस की बात करते हैं। 3 केसेस अराइजेज, इन्हीं पे बेसिस पर 3 केसेस अराइजेज हैं। फर्स्ट इज, if the buoyant force exerted by the liquid is less than the weight of the object will sink in the liquid। if the buoyant force, जहाँ buoyant force आएगा वहाँ पे आप एक वर्ड upthrust भी लिख सकते हैं। ठीक है, exerted by the liquid is less than the weight of the object, जब भी होगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड। ठीक है, हम आगे के पॉइंट्स बता रहे हैं, पहले इतना लिख लीजिए। Now the next point, if the buoyant force or upthrust exerted by the liquid is more than the weight of the object will rise in the liquid and then float। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पानी जो ऊपर आ जाएगा, राइज इन द लिक्विड, ऊपर की तरफ आ जाता है ऑब्जेक्ट पानी में और वो फ्लोट करने लगता है। क्लियर, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज चिल्ड्रेन, if the buoyant force exerted, if the buoyant force
or upthrust exerted by the liquid is equal to the weight of the object, then the object will, तब भी क्या होगा, जब इक्वल होगा तब भी क्या करेगा, फ्लोट इन द लिक्विड, तब भी वो फ्लोट ही करेगा, ठीक है. एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड, द अपवर्ड 4.4 force it receives the liquid is great enough to overcome the downward force of its weight. Is that clear children? तो इतना आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको. और अब इसमें एक आयरन नेल का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आयरन नेल का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन और बना के, वाई एन आयरन नेल, इसका भी हम लिख के देखिए इसमें क्या हमने क्वेश्चन लिखवाया है. देखिए, वाई एन आयरन नेल sinks but a ship made of iron float in water. मैंने बताया था, the weight of the water displaced by the iron nail is less than the weight of the iron nail, less than the weight of the iron nail. Hence an iron nail sinks in water, इसके कारण वो पानी में डूब जाती है, ड्यू टू द शेप ऑफ शिप मेड ऑफ आयरन, ये भी आयरन की बनी है, मेड ऑफ आयरन. द वेट ऑफ वाटर displaced by its immersed part in water becomes equal to the weight of ship. Hence the ship floats in water. Is that clear? तो इतना आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. इसमें कुछ बैक में क्वेश्चंस भी हैं, उनको आप फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा बच्चों देख लीजिएगा कि कुछ आप लोग को हो जाए इसके, ठीक है. अब इसमें हम बात करते हैं आगे एक्सरसाइजेस की. बच्चों एक्सरसाइजेस भी देख लीजिए, इसमें एक दो एग्जांपल्स और भी दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है. एग्जांपल्स के साथ साथ हम इनके न्यूमेरिकल्स की बात करें बच्चों, कि न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने सोचा है कि जिस तरह के हम लोग करवा रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा. देखिए, इसके जो बैक की एक्सरसाइजेज हैं, प्लीज़ चिल्ड्रन ध्यान रखिएगा, इन एक्सरसाइजेज को आप करिएगा. जो नहीं आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ये रिलेटिव डेंसिटी वाला टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है, सिलेबस से इन दिस ईयर ओनली, क्योंकि आप लोगों के कोविड-19 की वजह से ये सिलेबस को अभी 30% रिडक्शन में इसको हटाया गया है, ठीक है. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आई हैव डन, ठीक है. and the way this way the all questions you will try, and in the next turn we will discuss the exercises. तो प्लीज़ इतना आप लोग कंप्लीट रखिएगा एक्सरसाइजेस. आगे क्लास में हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.